हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्च को आपका है हिंदी का पेपर। तो हिंदी के पेपर में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, पत्र लेखन कैसे करें, गद्य आकलन कैसे करें, विज्ञापन लेखन कैसे करें, निबंध लेखन कैसे करें। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये पैटर्न मैं बता रही हूँ जिनका पेपर है 40 मार्क्स का। 80 मार्क्स वाले भी टेंशन मत लो, उनके लिए भी बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है। तो ये 40 मार्क्स का पेपर जो है, जिनका 80 मार्क्स का है वो कमेंट कर देना, 80 मार्क्स पेपर करके उनके लिए भी वीडियो आएगी। और ये 40 मार्क्स का पेपर जो है उसका पैटर्न मैं यहाँ पे उपयोजित लेखन का बताने वाली हूँ। उपयोजित लेखन मतलब क्या? राइटिंग स्किल आपका। तो यहाँ पे अगर हम राइटिंग स्किल देखेंगे तो आपको जो है 40 मार्क्स के पेपर में टोटल राइटिंग स्किल कितने मार्क्स की होती है ये बच्चों? 12 मार्क्स की। कितने? 12 मार्क्स की राइटिंग स्किल होती है। फिर बच्चों 12 मार्क्स में आपको करना क्या क्या है? 12 मार्क्स के लिए आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अगर हम उपयोजित लेखन में प्रश्न अ देखेंगे तो आपको यहाँ पे होता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन कैसे करना है? औपचारिक पत्र तो यहाँ पे आपको करना नहीं है, अनौपचारिक ईजी होता है, वही करो। अब फिर उसके बाद जो है विज्ञापन लेखन कैसे करना है, निबंध लेखन कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों। देखो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है आपको पत्र लेखन। तो और मैं पेपर का भी एनालिसिस करवाऊंगी आपको कैसे क्वेश्चन होता है, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखो पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंदर आपको क्या है? 2 टाइप का पत्र दिया जाता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। अगर पत्र लेखन की अगर हम बात करेंगे तो 40 मार्क्स वालों के लिए जो है 4 मार्क्स होते हैं पत्र लेखन के। तो इसके अंदर आपको जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र 2 में से कोई एक करना होता है। मैं आपको बोलूँगी कि आप अनौपचारिक पत्र करो, इजी होता है। तो मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगी कैसे करना है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी दिल से लिखोगे तो भी आपको मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। मैं पैटर्न बताऊंगी, बहुत सिंपल है बच्चों। फिर उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न इसी में होता है, अ का ही दूसरा प्रश्न होता है गद्य आकलन। और गद्य आकलन को और होता है विज्ञापन लेखन। कितने मार्क्स के लिए? ये 4 मार्क्स के लिए। देखो बच्चों, कभी पहले क्या होता था, कभी कभी गद्य आकलन और विज्ञापन लेखन दोनों में कभी कभी ये और होता है। और 2025 में जो पेपर आया था उसमें जो है गद्य आकलन नहीं था, विज्ञापन लेखन को और जो है वो कहानी लेखन था। तो मैं आपको गद्य आकलन भी दिखाऊंगी, विज्ञापन लेखन भी दिखाऊंगी। दोनों में से कोई तो एक 100% रहेगा ही रहेगा आपके पेपर में। मुझे तो ऐसे लगता है कि गद्य आकलन और विज्ञापन लेखन दोनों को और रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। लेकिन समझो कभी ऐसा आया कि गद्य आकलन को और कहानी लेखन भी आ सकता है, या फिर विज्ञापन लेखन और आपको कहानी लेखन ऐसे आ सकता है। तो इसीलिए गद्य आकलन की भी प्रैक्टिस करके जाओ, विज्ञापन लेखन की भी प्रैक्टिस करके जाओ। दोनों भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, 4 मार्क्स के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है बच्चों ये भी 4 मार्क्स के लिए होता है। तो अब देखो ये 12 मार्क्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब पेपर थोड़ा सा एनालिसिस करवा के बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देखो उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन विभाग 4 है आपका। उपयोजित लेखन का 12 अंक के लिए है। यहाँ पे देखो पत्र लेखन है। पत्र लेखन में यहाँ पे क्या प्रश्न आया है? देखो, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। राजेश रजनी पाटिल 105 स्वागत नेताजी मार्ग बीड से स्वच्छता का महत्व समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखता है या लिखती है। ये हो गया, ये अनौपचारिक है। अपने छोटे भाई बहन, पिताजी, माँ को वगैरह पत्र लिखना, ये सब जो है वो अनौपचारिक पत्र में आता है। और औपचारिक पत्र क्या होता है वो मराठी में मैंने आपको बताया था। देखो, व्यवस्थापक को किसी ऐसे मांगनी करना होता है, शिकायत करनी होती है। तो आपको यहाँ पे हिंदी में शिकायत पत्र होता है, या कुछ चीज़ की मांगनी करने के लिए पत्र होता है, या फिर उसी को यहाँ पे और जो अनौपचारिक के अंदर भाई बहन, माता पिताजी को लिखने के लिए पत्र लेखन होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे पीछे भी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पत्र लेखन को यहीं पे अथवा क्या है, सुरेश सविता पांडे 51 गुलमोहर नगर नासिक से अपने विभाग के महाराष्ट्र राज्य बिजली मंडल के उप अभियंता के पत्र लिखकर इस महीने का बिजली का बिल कुछ अधिक रकम का आने की शिकायत करता है या करती है। शिकायत पत्र है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अनौपचारिक पत्र करो, बहुत ईजी होता है और पैटर्न बताती हूँ कैसे करना है।
तो पत्र अभी हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे पत्र लेखन लिखा हुआ है, कितने मार्क्स के लिए है। आपको यहाँ पे 40 मार्क्स के पेपर वालों को 4 मार्क्स के लिए है। अगर कोई बच्चे 80 मार्क्स वाले देख रहे हैं तो उनको भी ऐसे ही पत्र का पैटर्न होता है, वो भी कर सकते हैं इसको ही। तो देखो, सबसे पहले पत्र में यहाँ पे दिनांक डालनी होती है। मैंने आपके पेपर की डेट डाली है 4 मार्च 2026। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना होता है, नाम नहीं डालना है यहाँ पे कोई, एड्रेस इसमें आपको कंपलसरी दिया हुआ ही होता है। तो ये देखो यहाँ पे है 105 स्वागत नेताजी मार्ग बीड़, तो इतना ही आपको एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे देखो मैंने डाला है 105 स्वागत नेताजी मार्ग और बीड़, इस तरीके से नीचे लिखना है। फिर यहाँ पे ये पूर्ण विराम देना है। फिर अब यहाँ पे पत्र हम किसको लिख रहे हैं, भाई को। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिय भाई। अगर आप माताजी को पिताजी को लिख रहे हैं तो प्रिय माताजी, अगर फादर को आपके लिख रहे हैं तो प्रिय पिताजी, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद सप्रेम नमस्कार, कोई भी पत्र आने दो, दिनांक डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको प्रिय भाई बहन जो होगा, सप्रेम नमस्कार, इतना लिखना है। उसके बाद ये पैराग्राफ याद ही करके रखो। और हिंदी क्या आता ही है सबको। आशा है कि तुम ठीक होगे, मैं यहाँ अच्छी हूँ, पता है मैं तुम्हें पत्र क्यों लिख रही हूँ, मुझे कुछ बताना है इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पत्र लिखूँ। हाँ, अगर आप माता पिताजी को लिख रहे हैं तो तुम्हें के जगह आपका यूज़ करो यहाँ पे। तो ये पहला पैराग्राफ हर पत्र लेखन के लिए सेम रहेगा। कौन सा, अनौपचारिक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अब हमें स्वच्छता का महत्व समझाना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, भाई बात यह है कि मुझे तुम्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में कुछ बातें बतानी है। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह होने में केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। और हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए स्वच्छता में हमें हमारा योगदान देना है। क्या क्या किया हमने, समझ में आ रहा है क्या बच्चों। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है, देखो यहाँ पे इतना ही लिखना है, मुझे उम्मीद है कि तुम इन बातों को समझोगे। घर में सबको मेरा नमस्कार और छोटू को प्यार देना। माताजी पिताजी को लिख रहे हैं तो फिर घर में उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। घर में आप सबको सप्रेम नमस्कार और छोटू को मेरा प्यार देना, ऐसे होगा। और यहाँ पे लास्ट में अब तुम्हारी बहन नाम लिखना है जो उसमें पत्र लेखन में दिया गया है, रजनी पाटिल। अगर आप कोई लड़का है तो आप उसमें जो लड़के का नाम दिया गया है राजेश पाटिल, ऐसे आप लिखो। तो फिर 3 पैराग्राफ आपको इसके अंदर बनाने हैं। समझ में आ गया। और एक बार मैं आपको बताऊं क्या 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 करना है। देखो यहाँ पे समझ तो गए होंगे, एक बार पूरा रिवाइज करा देती हूँ। कोई भी लेटर आने दो, कोई भी पत्र लेखन आने दो, अनौपचारिक, दिनांक, फिर यहाँ पे एड्रेस, प्रिय भाई बहन जो है वो, सप्रेम नमस्कार। उसके बाद कोई भी लेटर आए तो 3 पैराग्राफ आपको बनाने होते हैं लेटर के अंदर। 3 से ज़्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। पहला पैराग्राफ हालचाल पूछना है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक दिया है उसके बारे में लिखना है, और तीसरे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे ये मुझे उम्मीद है कि तुम बात को समझ गए होगे, ये सब लिख के यहाँ पे लास्ट में तुम्हारी बहन रजनी पाटिल, इस तरीके से आप लिखोगे। गारंटी है 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। अब चलो गद्य आकलन देखते हैं, यानी कि प्रश्न अ का पहला हुआ, अब दूसरे पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, पत्र का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब गद्य आकलन। गद्य आकलन में आपको प्रश्न निर्मित करनी होती है। गद्य आकलन को ही और विज्ञापन लेखन हो सकता है, या फिर कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि गद्य आकलन कभी नहीं दिया जाता, और जो है मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ, जो क्लियर है वही बताऊंगी मैं आपको। देखो ये 2024 का पेपर है मेरे पास, तो 2024 के पेपर में गद्य आकलन और विज्ञापन लेखन दोनों में कोई एक करना था, ऑप्शन था। 2025 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे विज्ञापन लेखन और कहानी लेखन में से कोई एक करना था। 2025 में गद्य आकलन का क्वेश्चन नहीं आया था। तो बच्चों लेकिन 2026 में बहुत हाईली चांसेस हैं कि गद्य आकलन ही होगा आपके पेपर में। ओके, तो बच्चों टेंशन मत लो, मैं आपको गद्य आकलन भी कैसे करना है बताऊंगी, विज्ञापन लेखन भी कैसे करना है बताऊंगी। तो कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। तो फिर यहाँ पे देखो, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। गद्य आकलन में आपको प्रश्न तैयार करने होते हैं, ये बहुत ईजी होता है। और मुझे तो लगता है कि ये इस बार आने वाला है गद्य आकलन ही। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाना है मैं आपको समझाती हूँ।
तो और क्या है, गद्याकलन नहीं भी आया तो विज्ञापन लेखन तो होता ही है। और अभी बोर्ड ऐसे ही कर रहा है कि गद्याकलन और विज्ञापन लेखन दोनों में से कोई एक करना है, यही ऑप्शन दे रहा है। तो आप टेंशन मत लो, गद्याकलन और विज्ञापन लेखन दोनों की प्रैक्टिस करके जाओ। तो गद्याकलन यहाँ पे प्रश्न निर्मिति कैसे करनी है, देखो मैंने मराठी में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, महात्मा गांधी ने पुस्तकों को व्यक्तित्व का सच्चा मित्र कहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, महात्मा गांधी ने पुस्तकों को किसका सच्चा मित्र कहा है। बनाओ मैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, प्रश्न करके ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे हम, उसमें से ही एक ही शब्द में उत्तर होना चाहिए, एक शब्द या 2-3 शब्द में भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या बनेगा, महात्मा गांधी ने। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न चिन्ह अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो महात्मा गांधी ने, सॉरी यहाँ पे देखो बात करते करते मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, महात्मा गांधी ने पुस्तकों को, हाँ बराबर है, महात्मा गांधी ने पुस्तकों को किसका सच्चा मित्र कहा है, किसका सच्चा मित्र कहा है। और प्रश्न चिन्ह देखो यहाँ पे था ना, महात्मा गांधी ने पुस्तकों को व्यक्ति का सच्चा मित्र कहा है, व्यक्ति या तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, महात्मा गांधी ने पुस्तकों को किसका सच्चा मित्र कहा है, ये प्रश्न बना। अब सेकंड देखो, पुस्तकों से अधिक आनंद और कहीं किसी वस्तु में नहीं है। तो हम इस पर से प्रश्न कैसे तैयार करेंगे, पुस्तकों से अधिक आनंद और कहीं किसी वस्तु में नहीं है। आनंद कहाँ है, तो आनंद कहाँ है, पुस्तकों में है ना। फिर या ऐसे भी, सबसे ज़्यादा आनंद, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा आनंद किस वस्तु में है, ऐसे बनाएंगे, किस वस्तु में है, क्वेश्चन मार्क। 4 बनाने के लिए बोला है, आप कितने बनाओ, 5 या 6 बनाओ, मार्क्स 100% 4 मिलने वाले। और देखो कोई बच्चे अगर 80 मार्क्स वाले भी देख रहे हैं तो उनको भी ये क्वेश्चन होता ही होता है कंपलसरी। उसके बाद देखो, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं, पुस्तकें किसका भंडार होती है, ऐसे हमें तीसरा प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम क्या बनाएंगे, पुस्तकें किसका भंडार होती है, प्रश्न चिन्ह। और अब फोर्थ क्या बनाना है, चलो देखते हैं, इसमें आगे का पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ा, पुस्तकों में समाज पर प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता होती है। पुस्तकों में कौन सी क्षमता होती है, ऐसे बनेगा ना यहाँ पे, पुस्तकों में, यहाँ पे पुस्तकों में क्या क्षमता होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पुस्तकों में क्या क्षमता होती है। और ये प्रश्न चिन्ह इस तरीके से बनाना है। मैंने यहाँ पे आपको 4 बना के दिखाए, और भी आप आगे 1-2 एक्स्ट्रा बना लेना है, कोई भी पैराग्राफ आया तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी को देखो, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, पेपर में ये गद्याकलन प्रश्न निर्मिति का था क्वेश्चन, तो इसी को और जो है ना पीछे यहाँ पे देखो, ये अथवा विज्ञापन लेखन, यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पे अब क्या है, कोविड टीकाकरण केंद्र। अभी देखो कोविड का तो अभी मतलब पीरियड चला गया है, कोविड का मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं बताऊंगी, मैं दूसरा जो है 2023 के पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे विज्ञापन लेखन क्या आया हुआ था, खेल प्रतियोगिता, विशेषताएं लिखनी है, दिनांक लिखना है, खेल के नाम लिखने हैं, स्थल, संपर्क, समय। तो यहाँ पे 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन तैयार कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ।
देखो बच्चों, ये विज्ञापन लेखन है, तो यहाँ पे खेल प्रतियोगिता के बारे में है, तो मैंने खेल प्रतियोगिता यहाँ पे लिखा है। तो अब देखो, विज्ञापन लेखन के लिए सबसे पहले आपको ये एक बॉक्स बनाना है, लेकिन बॉक्स पहले नहीं बनाना है। मैं टिप्स जो बता रही हूँ उसको याद रखो, पहले सब लिख के लेना है, बाद में सब लिख के होने के बाद ये आउटलाइन बॉक्स बनाना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप खेल के बारे में, तो मैंने यहाँ पे मेरे दिल से लिखा है खुश खबर खुश खबर खुश खबर, खेलो कूदो सेहत बनाओ। यहाँ पे पहले कोई भी सेल हो, कुछ भी हो, तो ऐसे खुश खबर लिखना है। उसके बाद जो टॉपिक दिया गया है उस पर से ऐसे एक अच्छा सा नारा लिखना है, खेलो कूदो सेहत बनाओ। अगर पुस्तकों पर होता, कोई एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बनाना होता, तो पुस्तकें पढ़ो अपना जीवन सुधारो, ऐसे हम कोई भी एक नारा यहाँ पे लगा देते थे। फिर उसके बाद टॉपिक क्या है हमारा, खेल प्रतियोगिता, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फुटबॉल खेल प्रतियोगिता 2026। अब आपको जो भी टॉपिक होगा दूसरा, आप उस पर से टॉपिक का नाम वगैरह लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखो, विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार और सम्मान। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे 50,000 रुपये का इनाम। ऐसे 2-3 विशेषताएं इस तरीके से यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके 2-3 विशेषताएं, ज़्यादा भी लिखोगे तो चलेगा। आप फुटबॉल का था इसलिए मैंने यहाँ पे एक फुटबॉल जैसी शक्ल यहाँ पे बनाई है, डायग्राम अच्छी नहीं बनी है, तो कैसे भी मैंने बनाया था, रात में लिखा था बैठ के, तो ऐसे ही बना लिया था यहाँ पे। अभी क्रिकेट का आप लिखोगे तो कोई भी बॉल की वगैरह बैट की बना दो, और डायग्राम ये बनाओ नहीं बनाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। नहीं भी बनाओगे कोई डायग्राम तो चलेगा। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे मेन आपको इसके अंदर क्या क्या होता है, जो आप विज्ञापन बना रहे हो उसकी हेडिंग, एड्रेस और उसकी विशेषताएँ, ये सब होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये विशेषताएं लिखी हैं। फिर यहाँ पे सभा चंद्र बोस ग्राउंड, यहाँ पे फिर उसके बाद ठाणे, टाइम डाला है सुबह 10 बजे, ये टाइम का है इसलिए टाइम का ऐसे मार्क यहाँ पे बनाया है। एक डेट बतानी थी इसलिए ऐसे सिंपल में कैलेंडर जैसे यहाँ पे डेट बनाया है। फिर यहाँ पे उसके बाद एक लास्ट में आइए और खेल का आनंद लीजिए, ऐसे यहाँ पे बना के रखा है। तो ये इस तरीके से आपको विज्ञापन लेखन करना है। विज्ञापन लेखन में ज़रूरी क्या क्या होता है बच्चों, उसकी हेडिंग बॉक्स के अंदर ही बनाना, बाद में आउटलाइन बना के लेना है सारा कुछ लिख के। तो विज्ञापन लेखन में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, दिनांक डालना होता है, स्थल लिखना होता है, समय कब का लिखना होता है, उसकी विशेषताएं लिखनी होती हैं, और थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये विज्ञापन लेखन आपको ऐसे करोगे तो 100% 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, विज्ञापन लेखन का भी डाउट क्लियर हो गया। आप चलो थोड़ा निबंध लेखन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, निबंध लेखन जो होता है ये भी आपको 4 मार्क्स के लिए होता है। अब निबंध लेखन हम देखेंगे तो निबंध लेखन में आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, अब ये पेपर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया है, देखो मोबाइल शॉप या वरदान, यदि मैं पंछी होता, ये 2 टॉपिक हैं। और इस पेपर के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है मेरा प्रिय नेता, पाठ्य पुस्तक की आत्मकथा, और एक 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये हो गया विज्ञान के चमत्कार और किसी गरीब की आत्मकथा, ऐसे टॉपिक आ सकते हैं विज्ञान के चमत्कार वगैरह पे, ऐसे टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो निबंध लेखन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसे याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं समझाऊंगी वैसे लिखना है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ मोबाइल शॉप का, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को ऐसे जो है लिखना इंटरेस्टेड लगता है, और इसमें आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा लिखने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम जो वहाँ पे टॉपिक दिया जाता है प्रश्न डालेंगे। यहाँ पे क्या है, आ प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आ है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का आ करके यहाँ पे डालेंगे। फिर डाल के होने के बाद जो है हम यहाँ पे मोबाइल शॉप या वरदान, तो यहाँ पे ये हेडिंग को ऐसे इस तरीके से डाल के अंडरलाइन करेंगे। जो आपको पेपर में टॉपिक दिया जाता है वही हेडिंग डालनी है। ये हेडिंग आपने डाला, इसके लिए यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। ओके, तो 4 मार्क्स के लिए है, 1 पेज लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो मोबाइल शॉप या वरदान, तो यहाँ पे हेडिंग डाला, 1 मार्क मिल गया। अब 3 मार्क्स के लिए आपको नीचे लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, हमारी जिंदगी अब मोबाइल के बिना अधूरी रह गई है।
थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना स्टार्टिंग में, तो ऐसे थोड़ा अट्रैक्टिव पैराग्राफ स्टार्ट करना है। कोई भी विज्ञान के चमत्कार, आप समझो विज्ञान चमत्कार आया तो विज्ञान के चमत्कार करके हेडिंग डाली आपने। फिर विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसने हमारे पूरे ज़िंदगी का रूप ही बदल दिया है। फिर अगर समझो यदि मैं पंछी होता, तो यदि मैं पंछी होता आपने हेडिंग डाला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर मैं पंछी होता, तो यदि मैं पंछी होता, काश वो दिन भी, तो स्टार्टिंग कैसे करना है आपको, काश वो दिन भी क्या होता जब मैं पंछी होता। तो ये पंछी कितने खुले आसमान में कैसे घूमते हैं, मैं भी वैसे ज़िंदगी खुले आसमान में जो है गुजार सकता। ऐसे आपको अट्रैक्टिव थोड़ा स्टार्टिंग में लिखना है। तो यहाँ पे अब मैं मोबाइल शॉप का बता रही हूँ। तो हमारी ज़िंदगी अब मोबाइल के बिना अधूरी रह गई है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो और जवान लोगों का तो क्या कहना, और जवान लोगों का तो क्या कहना। हर कोई मोबाइल में व्यस्त है, हर कोई मोबाइल में मग्न, ऐसे थोड़ा हिंदी वर्ड मग्न है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ लिखेंगे। फिर नीचे और आपको बहुत सारा इसमें लिखने आता है ना कि मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा, फिर जो चीज़ आपको टॉपिक दिया इसमें क्या लिखना है, पहले थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव पैराग्राफ, फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ख़त्म हो गया। अब मोबाइल शॉप का भी लिखोगे तो स्टार्टिंग में एक अट्रैक्टिव पैराग्राफ लिखना है, फिर मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में अच्छे जो चीज़ें की हैं उसकी, बुरी जो चीज़ें की हैं वो लिखना है यहाँ पे नीचे। अगर आप समझो मैंने बोला आपको कि यदि मैं पंछी होता, तो उसमें भी पंछी होता तो उसके बारे में एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव 4-5 लाइन लिख के, पंछी होता तो आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा क्या होता और नुकसान क्या होता, ये ऐसे बनेगा। अब और जो अगर 2024 के पेपर में हम देखेंगे तो मेरा प्रिय नेता, ये आया था टॉपिक, और पाठ्य पुस्तक की आत्मकथा। तो मेरा प्रिय नेता, आप प्रिय नेता के बारे में थोड़ा सा लिख के फिर जो है वहाँ पे नेता ने जो अच्छे काम किए हैं, फिर वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे पाठ्य पुस्तक का आया तो पाठ्य पुस्तक के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ लिख के, फिर पुस्तक के तो सभी फ़ायदे ही हैं पढ़ने के, तो सब उसमें फ़ायदे ही आएगा। तो सब ऐसा करके आपको एक पेज पूरा लिखना है। तो ये एक पेज आप लिखोगे तो 4 में के 4 मार्क्स आपको 100% मिलने वाले हैं। थोड़ा सा क्या करो, मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी आप निबंध लेखन, पत्र लेखन लिखते हो ना, थोड़ा सा राइटिंग बड़ी निकाला करो, जैसे पेज भर भर के दिखेगा और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये पूरा आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट अब मैथ चाहिए आपको, तो जल्दी से कमेंट करना है। पूरे 6 चैप्टर के पूरे मैथ्स के 2 मार्क्स के मैं आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ, चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना है, वीडियो जल्दी से आ जाएगी। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।